ओम नमः शिवाय। हाउ टू हैंडल टीनेजर्स। बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो उनको कैसे हैंडल करें। सबसे पहले आप इनके साथ होता क्या है वो समझ लो। एक जब बच्चा छोटा सा पैदा होता है ना, तो लड़का हो या लड़की, उसकी एनर्जी है ना एक टॉप चक्रा में रहती है। जैसे कि अगर चक्रा की बात कर रहा हूं तो आपको ये भी बताता हूं कि नीचे से उसका सीक्वेंस क्या है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनहत, विशुद्धि, आग्नेय, सहस्रार। जब ऊपर के चक्रों में उसकी एनर्जी बचपन में रहती है तो वो खेल कूद सारी चीजें मजे से जिंदगी जीता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त जी रहा होता है। घर में कितना फाइनेंस है क्या है उसको कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो टीनेज में बढ़ता है वो एनर्जी नीचे एक एक करके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूर के इन 3 चक्रों में आके बैठ जाती है, सबसे ज्यादा नीचे के चक्र। ये चक्र बेसिकली क्या होता है, ग्राउंडेड चक्र है, या फिर मतलब ये जो माया की दुनिया में जो जरूरतें हैं, भूख, प्यास, डर, गुस्सा, सेक्स, पैसा, कमाई, जिंदगी, ये सारी चीजें ये 3 बेसिक चक्रों के अंदर आती है। तो उसको पहली बार इस टीनेज में 13-14 साल में उसको पहली बार ये महसूस हो, जैसे वो खेलता रहता है ना, हमेशा उतल कूद करता रहता है, खेलता रहता है, अपने मस्त जिंदगी में मौला रहता है, उसको कुछ पता नहीं, गरीबी अमीरी कुछ अवेयरनेस नहीं। लेकिन जब इस टीनेज में आता है, उसके चक्र वहां पे एनर्जी आती है, तो ये माया की दुनियादारी समझ में आती है, तो उसको सब दुनिया अचानक सीरियस लगना शुरू हो जाता है। सीरियस हो जाती है जिंदगी, ये क्या है, ये क्यों है, पैसा कमाना इतना जरूरी है, घर खरीदना है, फिर एजुकेट होना है, डिग्री लेनी है, फिर कार खरीदनी है, मतलब समाज में फिट होना है, ये बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसके साथ होती है, जो है हमारे समाज में हम बात नहीं करती, एक ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन। एक लड़के को लड़की से अट्रैक्शन, लड़की को लड़के से अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन इसलिए ज्यादा चर्चित हो जाती है क्योंकि हमारे कल्चर में उसको छुपाया जाता है या डिस्कस नहीं करते ओपनली। बट एज ए ह्यूमन बीइंग हम हमेशा, एज ए इंसान हम हमेशा उस चीज के पीछे भाग रहे रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। ये टीनेज में ही नहीं होता, हर टाइम होता रहता है, हर उम्र में होता है। किसी के पास घर नहीं है, वो घर के पीछे भागेगा, किसी के पास शादी नहीं हो रही है तो लड़का या लड़की के पीछे भागेगा, जो चीज उसके पास नहीं है उसके पीछे वो भागेगा। तो टीनेज में क्या है, वो एनर्जी पहली बार उस एनर्जी सेंटर्स में उतरी है, तो वो क्या है, वो खुद अगर लड़का है तो उसके पास मैस्कुलिन एनर्जी होगी, तो वो फेमिनाइन एनर्जी के पास भागेगा, अट्रैक्ट होगा। अगर वो लड़की है और उसके पास फेमिनाइन एनर्जी होगी तो वो मस्कुलिन एनर्जी के पास भागेगी। ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। अब इसको हैंडल कैसे करें, क्या करें। हाँ पता है भाई तू सही बोल रहा है, बट कैसे करें। तो पहली चीज, एज अ पेरेंट्स आपको एक अहंकार फेंक देना पड़ेगा कि मैं उसका बाप हूं, मैं उसकी मां हूं और मेरी सुननी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट होगा, मैं बता रहा हूं। तो ये अहंकार फेंक दो, आपको फेंकना ही पड़ेगा। वो आप बहुत प्यार से समझा के भी बोलोगे ना, कभी कभी वो ऑपोजिट ही काम करेगा और उसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देगा। आपको ही शांत, क्योंकि आप बड़े हो, मैच्योरिटी तो आपको ही दिखानी है, उसके तो हार्मोन्स उथल पुथल हो रहे हैं। तो अब पहली चीज अहंकार को फेंक दो, मैं बड़ा हूं, मैं बाप हूं, मैं मां हूं। दूसरी चीज, उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करो। अभी फ्रेंडली का मतलब अभी जाके बैठ गया उसके साथ, हाथ में हाथ मिला दिया, आज से तुम और मैं फ्रेंड, ऐसे नहीं होता। उसके साथ बातचीत करो, बैठो, और जैसे जैसे वो अपने आप को ओपन, उसके साथ इस तरीके से आपको बर्ताव करना है कि वो अपने आप को ओपन करे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे।
और उसको बीच बीच में ऐसे भी बोला, हाँ अच्छा किया यार तूने ये मेरे को बताया। तो जब इस तरीके से मोटिवेट करो ना, वो ओपन होगा। जब वो ओपन होगा ना, अपने बच्चे को आप समझ पाओगे। अब समझे बिना उसको क्या ही हैंडल करोगे आप? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, वो बोलेगा तब आपको थोड़ी थोड़ी परेशानी होगी, यार ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है, क्योंकि वो अपना सोल है भाई। वो आपका बेटा है मानता हूं, लेकिन जो सोल है ना, अपनी खुद की कर्म और इच्छाओं को लेके आया है, उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा उसको स्पेस दो, उसको स्पेस दो, प्राइवेसी दो, और अच्छी तरह से उसको समझो सारी चीजें। उसको वो जो भी कर रहा है उसको आपको तो मॉनिटर करना ही है। वो एनर्जी उस वक्त की वैसी ही रहती है, आपको इसलिए मॉनिटर करना ही है, लेकिन उसको दबाना नहीं है। उस टॉपिक को जो हॉट होगा उसके ऊपर डिस्कस करो। दूसरी चीज, इस एज में कौन सी बाउंड्रीज, एक रिलेशनशिप में जो बाउंड्रीज होती है ना, उसको बताओ। लीगल बाउंड्रीज, नॉर्मल ह्यूमन इंटरेक्शन बाउंड्रीज, ये सारी चीजें उनको बताओ। 18 साल के बाद गवर्नमेंट क्या बोलती है, 21 साल के बाद गवर्नमेंट क्या बोलती है, लीगली क्या पॉसिबल है, ये सब चीजें उसके साथ बैठ के डिस्कस करो। हिचकिचाहट होगी, बट डिस्कस करो। इससे क्या होगा, वो जिस चीज को सीरियसली लेके बैठा हुआ है इस उम्र में, वो नॉर्मल हो जाएगा। ये तो नॉर्मल है यार। ये होने के बाद उसके रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इस जिंदगी में क्या है, उसको समझाओ। आपने कैसे डिग्री लिया, कैसे पढ़े, क्या काम किया आपने, ये थोड़े बहुत अच्छे से समझाओ। मेरे ऐसे मत बोले कि मेरे टाइम पे ऐसे हुआ, मेरे टाइम पे ऐसे नहीं। बहुत अच्छे से समझाओ, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी समझाओ, कब उस किस उम्र में क्या होता है वो भी उसको समझाओ। ये समझाने से क्या होगा कि अब जो उथल पुथल हो रही है ना, वो एनर्जी एक शांति से, सबल लेवल पे शांति आ जाएगी उस एनर्जी में। वो दुनिया को जिस नजर से पहले देख रहा था और आपके समझाने से जिस नजर से देखेगा ना, वो बदल जाएगा पूरी तरीके से। तो उसको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाओ, उसको एक अपनी जिंदगी का एक रोड मैप दिखाओ, और उसके इंटरेस्ट क्या है वो मैटर करेगा। और फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, अपने करियर के साथ साथ उसको कैसे अचीव कर सकता है। एनर्जी को डाइवर्ट करो स्पोर्ट्स में, इधर उधर। और नेक्स्ट थिंग इज लाइक, अगर समझो एक लड़का है, लड़की से आकर्षित होगा, लड़की है तो लड़के से आकर्षित होगा। तो ये जो आकर्षण है ना, स्पेसिफिक टू पर्सन जब रहता है एक बंदे या बंदी के ऊपर, उसको न्यूट्रलाइज करो। उसको एक फ्री माहौल दो जहां पे वो एक ही लड़की की जगह मल्टीपल लड़कियों से इंटरेक्ट करे, और उसको लगे कि भैया ये सब नॉर्मल है। और वही ऑपोजिट करो, लड़के को लड़की को लड़के के मल्टीपल फ्रेंडशिप करने दो उसको। ये माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा। जितना आप सीक्रेट रखोगे ना और उसको जवाब नहीं दोगे ना, वो गलत तरीके से ढूंढेगा इधर उधर। उसके बाद क्या करो, ये सब समझाने के बाद एक डोंट मतलब हर एक फ्रीक्वेंटली उसको इन चीजों के बारे में पूछो मत। हफ्ते में एक आध बार मस्त बैठो, उसका जो पसंदीदा मूवी लगाओ, मूवी को लेके जाओ, उसके साथ बातचीत करो, होटल में जाओ, खाओ पियो, वैसे ही सब चीजें सेटल हो जाएगी। और एक सजेशन है, ये एनर्जी लेवल पे अगर स्पिरिचुअली देखा जाए, अभी जो पैदा हो गए उनको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कहीं पे भी आपको पता है कि डिलीवरी होने वाली है, अगर एक लड़की पैदा हो गई, देन मेक श्योर कि वो लड़की को पहला स्पर्श एक मेल करे। उसका पापा हो सकता है, दादा हो सकता है, मामा हो सकता है, कोई भी। और वैसे ही अगर लड़का पैदा हो गया तो उसको पहला स्पर्श अपनी माँ, दादी कोई करे, मौसी करे। उससे क्या होता है, जब एनर्जी अगर ऊपर लेवल पे ही रहती है जस्ट बॉर्न बेबी की, उस वक्त जब ऑपोजिट एनर्जी स्पर्श करती है ना, एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आती है। तो जब टीनेज, उस बच्चे का टीनेज में आते हैं ना, तो वो
अपने आप हैंडल हो जाता है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सो डोंट कंट्रोल, हैंडल योर किड्स। थैंक यू।